जब ये बात हुई उस वक्त मैं 10 साल का था। मुझे अपना बेडरूम बहुत पसंद है क्योंकि उसमें टीवी, बिस्तर, अलमारी और कंप्यूटर सभी चीजें मौजूद थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे अलमारी के अंदर से कुछ आवाज आई जिसकी वजह से मैं जाग गया। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना था। 3 घंटे बाद जब मैं सोकर उठा तो नाश्ता करने के बाद मैं अपना स्कूल बैग तैयार करने वापस अपने बेडरूम में गया। जब मैं अपने बैग में किताबें रख रहा था तभी मेरी नजर अपने कमरे की खिड़की के बाहर पड़ी। बाहर मुझे एक लंबा आदमी दिखा जिसने एक जैकेट पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे मुंह से निकला, कौन है? अचानक वो आदमी वहां से गायब हो गया। बहुत अंधेरा होने के कारण मुझे उसकी शक्ल भी नहीं दिखी। स्कूल से आने के बाद मैं अपने फ़ोन पर एक दोस्त से प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। अचानक मैंने किसी को खिड़की पर हाथ ठोकते हुए सुना। वो वही लंबा आदमी था और इस बार मुझे उसकी शक्ल भी दिखी। शक्ल से वो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसके बाल काले थे। वो मुस्कुराते हुए मुझसे बोला, सना, तुम्हें टॉफी चाहिए? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा। वो दौड़कर मेरे घर के सामने वाले दरवाजे पर आ गया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि उसी वक्त मेरे पापा ऑफिस जाने के लिए बाहर निकल रहे थे और दरवाजा खोलते ही पापा ने उस लंबे आदमी को डांट कर कहा, जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो वरना मैं अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं दौड़कर अपने पापा के पास आया और उन्हें बताया कि ये आदमी मुझे मेरे कमरे की खिड़की से भी देखा करता है। पापा पुलिस को फोन करने ही जा रहे थे लेकिन मेरे चेहरे पर शिकन देखकर वो रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जल्द ही घर में हर तरफ कैमरा लगवा देंगे। जब वो मेरे खिड़की के बाहर था उस वक्त मैं बस एक वजह से नहीं चिल्लाया। मुझे लगा था कि वो मेरा कोई दोस्त रहा होगा जो मेरे साथ पढ़ने के लिए आया होगा। पर अब जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मुझे अचंभा होता है कि सुबह 5 बजे कौन दोस्त पढ़ने आता है और मेरा कोई भी दोस्त इतना लंबा भी नहीं था। उसी रात मैंने किसी को अपनी अलमारी में मुस्कुराते हुए सुना और मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे अलमारी के अंदर से उसके द्वारा किसी छुरी से अलमारी को रगड़ने की आवाज आ रही थी। कुछ समय बाद मेरे अंदर की हिम्मत बढ़ी और चिल्लाते हुए अपने माता पिता के कमरे की तरफ भागा। उनके कमरे में पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद करके उन्हें पूरी बात बताई। मेरी माँ ने तुरंत पुलिस को फोन किया। तब तक वो आदमी दरवाजे के बाहर खड़ा था और बोलने लगा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हें मारते हुए नहीं दिखाना चाहता। मुझे ये भी पता था कि उसके पास एक छुरी है, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। कुछ मिनट बाद हम लोगों ने पुलिस का सायरन सुना और तभी सामने वाला दरवाजा खुलते ही हमने ये शब्द सुना, पुलिस, अपनी छुरी नीचे फेंको और अपने हाथ ऊपर करो। मैं और मेरे माता पिता उसे पकड़ लिए जाने से काफी निश्चिंत महसूस कर रहे थे। मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था कि मेरी अलमारी मेरे बिस्तर से काफी दूर थी। बाद में हमें यह पता चला कि वो एक पागल आदमी था और वो पागल खाने के सिक्योरिटी गार्ड को मार कर वहां से भागा हुआ था। अब मेरे माता पिता ने पूरे घर के हर कमरे में और घर के बाहर भी सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिए। इसे पता है कि क्या हो जाता अगर मैं उस रात उस अलमारी से हंसने वाली आवाज ना सुनता। क्या वो मुझे छुरी से मार देता या क्या होता अगर वो मेरे बिस्तर के नीचे मेरे साथ ही लेटने लगता। आज भी मुझे समझ नहीं आता कि वो मेरे घर के अंदर आया कैसे था। क्या मेरे माता या पिता कोई दरवाजा बंद करना भूल गए थे या क्या वो मेरे बेडरूम की खिड़की से अंदर आया था।